भगवान कन्हैया गोपियों को समझाते हैं। देखो देवियों, एक दृष्टांत सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक देवी का पति परदेश गया। एक दिन परदेश से घर वापिस आ गया। पति पत्नी दोनों में आपस में बातें होने लगी। बातें करते करते पति को नींद आ गई। पति अपनी पत्नी की गोदी में सिर रख के सो गया। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद महाराज उसी देवी का 6 महीने का नन्हा सा बालक था। वो बालक आंगन में घुटनों घुटनों चल के खेल रहा था। अब उस देवी का नन्हा सा 6 महीने का बालक था, आंगन में घुटनों घुटनों चल के खेल रहा था। उस देवी ने आंगन में एक अग्नि कुंड था, उस अग्नि कुंड में अग्नि जला रखी थी। आग जल रही थी। उस दिन हवन किया था, पूजन किया था, तो हवन की अग्नि उसमें प्रज्वलित थी। अब उस देवी का नन्हा 6 माह का बेटा घुटनों घुटनों चल करके अग्नि कुंड के पास पहुंच गया। उस देवी ने देखा कि मेरा पुत्र अग्नि कुंड के पास पहुंच गया, लेकिन फिर सोचा कैसे जाऊं, कैसे उठाऊं। अगर बेटे को उठाने जाऊंगी तो पति का सिर गोद से हटाना पड़ेगा, और कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने पति का सिर गोद से हटाऊं, मेरे पति की नींद टूट गई तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। वो देवी पतिव्रता थी। उस देवी ने पति का सिर नहीं हटाया, वो देवी वहां से नहीं उठी। बंधुओं, देखते ही देखते उस देवी का नन्हा सा 6 महीने का बालक आगी कुंड में धड़ाम से गिर गया। आग जोर जोर से जल रही है, लेकिन फिर भी वो स्त्री वहां से नहीं उठी। अगर बेटे को उठाने जाऊंगी तो पति का सिर गोदी से हटाना पड़ेगा। पतिव्रता स्त्री थी, कहीं ऐसा ना हो पति की नींद टूट गई तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। वो देवी वहां से नहीं उठी। आखिर में माँ है ना, बेटा आगी में गिरा, माँ को दर्द होगा कि नहीं होगा, माँ को कष्ट होगा कि नहीं होगा। आज माँ की आंख से आंसू बह पड़े, आत्मा रो पड़ी। माँ भले ही विवश थी, उठ के नहीं जा सकती थी अपने पुत्र को बचाने के लिए, लेकिन माँ का दिल रो पड़ा, आंख से आंसू झर पड़े, और वो आंसू उस पति के मुंह पर गिरे। पति के मुंह पर जब आंसू गिरे तो पति जाग गया। देवी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? हे महाराज, हमारा बेटा अग्नि कुंड में गिर गया। हे स्वामी, बेटा अग्नि कुंड में गिर गया। पति पत्नी दोनों भागे, दौड़ते दौड़ते अग्नि कुंड के पास गए तो क्या देखा, बंधुओं माताओं, आग जोर जोर से जल रही है, और उस जलती हुई आग में उस देवी का नन्हा सा 6 महीने का बालक उस आग में किलकारी मार के खेल रहा है। वो बालक किलकारी मार के खेल रहा, उस बालक का बाल बाका नहीं हुआ। भगवान कन्हैया कहते, देखा देवियों, ये है पतिव्रत धर्म की ताकत। एक सती स्त्री की ताकत है कि आग में गिरने के बाद भी बच्चे का बाल बाका नहीं हुआ। इसलिए जाओ देवी, तुम भी अपने पति की सेवा करो। तो गोपियां बोली, जैसा दृष्टांत आपने सुनाया ऐसे ही हम भी सुना दे। भगवान बोले, सुनाओ। देखो देखो कृष्ण, एक पति बाहर गया, उसकी पत्नी ने अपने पति की फोटो को रख लिया मड़वा करके, पति की फोटो की सेवा करती हैं। एक दिन उसके पति का समय पूर्ण हुआ और पति घर वापस आ गया, और ये देवी तो पति की फोटो की पूजा कर रही थी। और पति जब घर आया, दरवाजे पे आके आवाज लगाई, देवी दरवाजा खोलो, मैं आ गया। और ये देवी तो अपने पति की फोटो की पूजा कर रही है। तो बताओ कृष्ण, अब इस देवी को क्या करना चाहिए? फोटो की पूजा करनी चाहिए कि पति को अंदर लाना चाहिए? बताओ जरा, क्या करना चाहिए? तो कन्हैया बोले, जब असली पति आ गया तो फिर नकली की पूजा क्या करना? भाई जब असली पति आ गया उसे अंदर लाओ, उसकी पूजा करो। गोपियां बोली, वाह रे कृष्ण, प्रश्न भी खुद करते हो, उत्तर भी खुद देते हो। जब असली पति मिल गया तो फिर संसार के नकली पति की सेवा क्यों करूं मैं? और संसार के जितने भी नकली पति हैं सब नकली हैं, ये यही के पति हैं।
असली पति कौन है? वो परम पति है, वो जगत पति है।